स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको बार बार करके प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स। तो हम लोग को यहाँ पर तीन इक्वेशन दिया गया है। इन तीन इक्वेशन से हम लोग को एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर हम लोगों को मैट्रिक्स इनवर्स मेथड यूज करना है। तो इसके लिए आप लोगों को मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है ये जानना पड़ेगा। मैट्रिक्स इनवर्स कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके जो पहला क्वेश्चन है, एकदम पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक मैट्रिक्स दिया गया था और इस मैट्रिक्स का आप लोगों को इनवर्स निकालने बोला गया था और इसको मैंने सॉल्व करके आप लोगों को समझाया। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए एंड देन उसके बाद मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसको देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालूंगा, लेकिन वो डिटेल में नहीं करूंगा, मैं जस्ट लिख दूंगा। डिटेल में आप लोगों को करना है और इसके लिए आप लोगों को हेल्प लेना है क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। ओके, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके आप पहले मैट्रिक्स इनवर्स अच्छी तरह से देख लीजिए एंड देन इसके बाद यहाँ पर जो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा मैं यहाँ पर बोल दूंगा, उसको आप खुद से निकालिए। तो चलिए अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस तीनों इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स के इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो हम लोग लिखेंगे ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशंस टू मैट्रिक्स इक्वेशन। और वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3, तो पहले एक मैट्रिक्स होगा जिसका एलिमेंट होगा 3, देन 4 एंड देन 7। उसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -1, यहाँ पे z का कोफिशिएंट है 3, x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 2 एंड z का कोफिशिएंट है -3। इसी तरह से आप लोगों को एक मैट्रिक्स मिला। इस मैट्रिक्स का ही आप लोगों को इनवर्स निकालना होगा, तो इसको आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है आप लोग निकालिए। एंड देन इसके बाद आप लोगों को लिखना है x y z इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कांस्टेंट को लिखना है -2 6 0। तो ये पूरा इक्वेशन को, इन तीनों इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से आप लोगों को कन्वर्ट करना होगा। तो इसी चीज को हम लोग यहां पर लिखेंगे ax इक्वल्स टू बी, वेर a इक्वल्स टू, कौन सा a है, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये a होगा। 3 4 7 2 -1 3 2 2 -3। b क्या है, b है आपका ये वाला मैट्रिक्स -2 6 0। और x क्या होगा, x होगा आपका ये वाला मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। अभी इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा, a इनवर्स b। तो अभी आप लोगों का क्या काम करना होगा, a इनवर्स निकालना होगा। तो जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देख लीजिए एंड देन इसके बाद इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इनवर्स लिख देता हूं। आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल में ए इनवर्स निकालना होगा। ठीक है, तो ए इनवर्स होगा 1/33, सॉरी 1/81। उसके बाद मैट्रिक्स का एलिमेंट्स होगा -3 26 19 12 -23 5 6 2 -11। अगर
आप सबका अगर यही आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप लोगों को फिर से क्रॉस चेक करना होगा। तो आप लोगों का ए इनवर्स ऐसे आएगा। देन इसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, x इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स बी। तो यहाँ पर ए इनवर्स मतलब ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पर लिखना होगा, और बी मैट्रिक्स जो है इसको भी यहाँ पर लिखना होगा। देन उसके बाद आप लोग को प्रोडक्ट करना होगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। सो 1/81, उसके बाद 3 - 3 26, 19 12 -23 5 6 2 -11। ये आपका ए इनवर्स, और बी आपका कौन सा है, -2 6 0। अभी आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। 3 के साथ -2 मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करना है और ऐसे मल्टीप्लाई करना है। सो -3 के साथ -2 मल्टीप्लाई होगा, सो -3 इंटू -2, उसका प्लस देना होगा। 26 के साथ 6 मल्टीप्लाई करना होगा, सो 26 इंटू 6, प्लस 19 के साथ 0 मल्टीप्लाई करना होगा, सो 19 इंटू 0। कितना आ रहा है देखिए, -3 इंटू -2 मतलब +6, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 36, 3 रहेगा 12 प्लस 3 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 162। उसी तरह से आप लोगों को अभी मल्टीप्लाई करना है सेकेंड रो के साथ, ये वाला जो सेकेंड रो है इस रो के साथ ये वाला कॉलम आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू -2 प्लस -23 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 0, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है -24, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस -6 3 18 12 और प्लस 1 13 138, माइनस आ जाएगा, बड़ा नंबर माइनस में है, तो 8 और 4 2 6 1 162 -162। देन इसके बाद थर्ड रो के साथ ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 6, एंड उसके बाद 0 आ जाएगा, वो लिखा मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी यहाँ पर आ रहा है -12 और यहाँ पर आ रहा है 12 मतलब 0, तो ये आ जाएगा 0। देन इसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, ये 1/81 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना होगा। 162/81 -162/81 एंड 0/81। ये 1/81 162 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया। 162 -162 के साथ 1/81 मल्टीप्लाई करना होगा, ये रहेगा, और 0 के साथ 1/81 मल्टीप्लाई करना होगा, ये रहेगा। तो यहाँ पर कैंसिल होकर 2 आ रहा है, यहाँ पर -2 आ रहा है, और यहाँ पर 0, तो 2 -2 0। तो फ्रेंड्स अभी आप लोगों को लिखना क्या होगा, आप लोगों को मिला क्या, x इक्वल्स टू 2 -2 0। देन इसके बाद x क्या था, x था x y z, और ये आया कितना 2 -2 0। सो अभी ये दोनों मैट्रिक्स क्योंकि इक्वल है, तो मैट्रिक्स की इक्वलिटी के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे यहाँ पर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -2 एंड z इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आंसर सोल्यूशन हो गया। अभी दूसरा चीज यहाँ पे और एक चीज पूछा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोला है 3x - 2y प्लस z का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है, एंड हेंस ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ 3x - 2y प्लस z। नाउ 3x - 2y प्लस z, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसके लिए आप लोगों को सब्सटीट्यूट करना है, x के जगह पे 2, y के जगह पे -2 एंड z के जगह पर 0।
इसको सॉल्व कीजिए। 3 इंटू 2 6, माइनस माइनस पॉजिटिव, 2 इंटू 2 4, तो दैट मीन्स 10। तो इसका आंसर आया 10। ये पूरा क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। तो वो चीज़, उस चीज़ में ज़्यादातर मिस्टेक्स होता है, बहुत ज़्यादा साइन में मिस्टेक होता है, तो अच्छी तरह से उसको कीजिए। देन इसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ है मल्टीप्लिकेशन, इस मल्टीप्लिकेशन को ठीक तरह से कीजिए, देखिएगा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ओके, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो।